Hi, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. Let's start today idiom and phrases. और आज हम idiom and phrases की ये 8th क्लास करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं 7th क्लास अपलोड कर चुकी हूँ idiom and phrases की, और जिसने भी वो नहीं देखी है प्लीज़ जाके देख लें। और जो भी इस चैनल पे नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। और मैं SSC CGL या CPO CHSL SHSL एंड MTS SSC के थ्रू जितनी भी वैकेंसी है और उनमें जो भी इंग्लिश आती है वो सारी इंग्लिश हम इस चैनल पे पढ़ेंगे। पहले मैं वोकैब इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि वोकैब ही हमारे ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, और ग्रामर की भी इम्पोर्टेंट है। और मैं ग्रामर में भी इम्पोर्टेंट क्या होता है, क्लोज टेस्ट होते हैं। इसके बाद हम क्लोज टेस्ट भी उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे, और जो कि प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हम सारे क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे। पहले हम इसका बेसिक चीज़ें मतलब जो ये वॉल्यूम 1 है इसको कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के जितने भी वोकैब आई है वो, या फिर क्लोज टेस्ट हैं, जो ग्रामर है वो सब मैं इस पर एक्सप्लेन करूँगी। इसलिए जो भी इस चैनल पर नया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इडियम एंड फ्रेजेस। आज का जो फर्स्ट इडियम है वो है किल 2 वर्ड्स विद 1 स्टोन। किल 2 वर्ड्स विद 1 स्टोन, इसका हिंदी में अर्थ होता है कि एक तीर से 2 निशाने लगाना, एक साथ मतलब एक पंथ 2 काज जैसे भी कहते हैं। और क्या है, एक कार्य करके 2 समस्याओं से निपट लेना। जैसे कि हम देखो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं इंग्लिश की, और इंग्लिश के हम सोचते हैं कि हम SSC CGL का एग्ज़ाम निकालें, लेकिन इसके साथ साथ हम कितने एग्ज़ाम होते हैं SSC के थ्रू, जैसे CHSL है, CPO है और MTS है, स्टाफ सिलेक्शन पोस्ट है, इन सब को निकाल सकते हैं सिर्फ क्या, एक ही एग्ज़ाम की तैयारी करके। तो हम कह सकते हैं कि हम एक तीर से क्या 2 निशाने लगा रहे हैं। तो क्या, डूइंग 2 थिंग्स एट द सेम टाइम व्हाइल एफर्ट इज़ मेड फॉर 1, मतलब हम एफर्ट तो एक ही कर रहे हैं, कोई अलग से तो नहीं पढ़ेंगे कि हम इसकी वोकैब अलग से पढ़ें उसकी वोकैब अलग से। इसमें से ये आती है, लेकिन थोड़ा लेवल थोड़ा मतलब लो या अपर हो जाता है, लेकिन उसके लिए ये नहीं है कि हमें अलग से मेहनत करनी पड़ती है। तो इसका मतलब हो गया एक तीर से 2 निशाने लगाना, ये एक कार्य करके 2 समस्याओं को सोल्व करना। नेक्स्ट है किथ एंड किन। किथ एंड किन होता है ब्लड रिलेशंस। जैसे कि हमारी फैमिली में जितने भी हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हम वो सब ब्लड रिलेशन में आते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, वी आर किथ एंड किन। जैसे अगर हम कभी सिस्टर ब्रदर से अगर कहीं जाते हैं ना, तो कोई हमसे पूछ सकता है कि तुम कौन हो, तो आप कह सकते हो कि वी आर किथ एंड किन, या वी आर ब्लड रिलेशंस। नेक्स्ट है नाइट वंस ब्रो। नाइट वंस ब्रो होता है टू फ्राउन, मतलब त्योरी चढ़ाना, मतलब अपनी आईब्रो को इस तरह से बहुत एरोगेंट वे में देखना किसी को, है ना, और चिड़चिड़ी तरीके से व्यवहार करने को हम बोलेंगे निट वंस ब्रो। निट वंस ब्रो होता है त्योरी चढ़ाना या गुस्सा करना। नेक्स्ट लेडीज़ मैन। लेडीज़ मैन होता है अ मैन हु इज़ फॉन्ड ऑफ द कंपनी ऑफ वुमेन, मतलब ऐसा व्यक्ति, ऐसा पर्सन, मेल पर्सन जो कि महिलाओं या गर्ल्स की कंपनी, मतलब उनके साथ को क्या करता है, पसंद करता है, उनके साथ रहना पसंद करता है। तो उस ऐसे व्यक्ति को, ऐसे मेल पर्सन को कहते हैं हम लेडीज़ मैन। नेक्स्ट है लेम एक्सक्यूज़। लेम एक्सक्यूज़ होता है फॉल्स एक्सक्यूज या फॉल्सलेस एक्सक्यूज, मतलब बहाना बनाना, फिर असंतोषजनक बहाना बनाना। मतलब उससे मतलब जैसे कि हम कोई काम करते हैं तो फिर हम कहते हैं नहीं मैं ये करूँगा, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे कुछ काम आ पड़ा है, जबकि रियल में ऐसा होता नहीं है। तो ऐसे बहाने को हम बोल सकते हैं एक्सक्यूज, लेम एक्सक्यूज। नेक्स्ट है लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट होता है एन इंसल्ट डिस्गाइज्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट, मतलब एन इंसल्ट डिस्गाइज्ड, मतलब एक जो इंसल्ट होती है वो छिपी होती है एज ए कम्प्लीमेंट। मतलब कोई इंसान आपको कहता है कि तुम्हारी तारीफ़ कर रहा है, लेकिन वो वास्तव में तारीफ़ नहीं कर रहा होता, वो क्या कर रहा होता है, आपका इंसल्ट कर रहा होता है, आपकी प्रशंसा नहीं, अपमान कर रहा। जैसे कि कोई व्यक्ति कह सकता है हाँ तुम ये काम कैसे कर लोगे, तुम तो राजा महाराजा हो, कि इस तरह में देखो वो कह तो रहा है तुम्हें राजा महाराजा, लेकिन वो उसमें इंसल्ट कर रहा कि तुम राजा महाराजा तो हो नहीं कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो। लेकिन ये सब उसमें भी आता है आयरनी में, सार्काज्म लैंग्वेज में यूज़ जो करते हैं उसको बोलेंगे हम
लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट मतलब प्रशंसा के रूप में अपमान को कहेंगे हम लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। तो अगर कोई भी अगर आपको ऐसे कहे तो आप कह सकते हो कि डोंट गिव मी लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, कि आप मुझे ऐसे झूठे मतलब इंसल्ट वाली प्रशंसा ना करें तो ही बेहतर है। नेक्स्ट लॉयंस शेयर्स। लॉयंस शेयर होता है लार्ज पार्ट, मतलब किसी भी चीज़ का बहुत बड़ा भाग होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, इट्स लॉयंस पार्ट्स। लॉयंस पार्ट मतलब कोई चीज़ तुम्हें बहुत अधिक मात्रा में दे दे, है ना, कोई अच्छा किसी भी चीज़ का शेयर कर दे तो आप उसको कह सकते हो इट्स लॉयंस शेयर। नेक्स्ट है लिव इन एन आइवरी टॉवर। लिव इन आइवरी टॉवर होता है लिविंग इन कंफर्ट एंड बीइंग अनअवेयर ऑफ रियलिटीज ऑफ अदर मिजरीज। मतलब ऐसी लाइफ जीना मतलब बहुत अच्छी लग्जरी लाइफ जीना, और जो नॉर्मल लोगों की लाइफ होती है उसमें कितनी मिजरी होती है, कितनी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, तो उन सब चीज़ों से जो लोग अनअवेयर होते हैं, मतलब जो बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं, बहुत लग्जरियट लाइफ जीते हैं, जिनके पास लाइफ में जीने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं करने के लिए, और उन्हें जो लोग बहुत गरीबी में किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं रोज़ाना, उनके बारे में नहीं पता होता, तो ऐसी लाइफ को कहते हैं लिव इन एन आइवरी टावर। मतलब संपदा में जीना एवं आम लोगों के दुख से खुद को दूर रखना। नेक्स्ट है लॉब्स एंड फिशेस। लॉब्स एंड फिशेस होता है मटेरियल बेनिफिट। मटेरियल बेनिफिट मतलब जो व्यक्तिगत लाभ होता है किसी भी, जैसे कि जितने भी एक्चुअली जैसे लग्जरी लाइफ के जो भी हमें बेनिफिट मिलते हैं, जो हम डेली अपनी लाइफ में लग्जरी चीज़ों का यूज करते हैं, ऐसे जो हमें बेनिफिट होगा उसको बोलेंगे लॉब्स एंड फिशेस, व्यक्तिगत लाभ, मटेरियल बेनिफिट्स। नेक्स्ट है लुक ऑफ कलर्स। मटेरियल मतलब यही होता है संसारिक जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि ऐशोआराम की घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छी लाइफ स्टाइल, ये सब। नेक्स्ट है लुक ऑफ कलर्स। लुक ऑफ कलर्स होता है लुक इल और अनहेल्दी, मतलब कोई व्यक्ति मतलब हेल्दी नहीं दिखाई देता, ऐसा लगता है कि उसके अंदर कुछ किस तरह की कोई बीमारी हो गई या फिर वो थोड़ा वीक लग रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे लुक थ्रू कलर्ड ग्लासेस। ये लुक ऑफ कलर्स हो गया अस्वस्थ दिखाई देना, लुक इल और अनहेल्दी। नेक्स्ट है लुक थ्रू कलर्ड ग्लासेस। लुक थ्रू कलर्ड ग्लासेस होता है टू सी विद डिफरेंट या रॉन्ग व्यूज़, मतलब किसी भी व्यक्ति को अलग नज़रिए से देखना और गलत नज़रिए से देखने को बोलेंगे हम लुक थ्रू कलर्ड ग्लासेस। झूठे आवरण से देखने को बोलेंगे हम, मतलब किसी के प्रति प्रेजुडिसाइड करना या इससे पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना, है ना, तो वो बोलेंगे हम लुक थ्रू कलर्ड ग्लासेस। नेक्स्ट है लम्प इन द थ्रोट। लम्प इन द थ्रोट होता है अ टाइट और अनकंफर्टेबल फीलिंग इन थ्रोट ड्यू टू इमोशंस। मतलब जैसे कि कभी कभी हम बहुत ज़्यादा शेड होते हैं, कोई चीज़ होती है हमारे साथ जो कि मिजरेबल हो जाती है, जो कि हमें लगता है बहुत दुख वाली चीज़ होती है, जिससे कि अगर हमसे कोई बोलना चाहे तो हमसे हमारी आवाज़ निकलती है, मतलब हमारा ऐसा गला भराता है, तो उस जगह हम क्या यूज करेंगे लम्प इन द थ्रोट। इमोशनली जब हम बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, हम अपने आप को बहुत हेल्पलेस फील करते हैं, तो हमसे हमारा ना बोलने का ही मन नहीं करता, हमें ऐसे रोने का मन करता है, तो उस सिचुएशन में हम क्या यूज करेंगे लम्प इन द थ्रोट। नेक्स्ट है मैड एज अ मार्च हेयर। मैड एज अ मार्च हेयर होता है क्रेजी एंड इंसेंस, सिरफिरा, मतलब कोई भी व्यक्ति है जो कि थोड़ा इंसेंस है, मतलब उसकी एक्टिविटी एक नॉर्मल पर्सन से अलग ही है ना, और कुछ समझने में उसकी वो अपनी कॉन्शियस स्टेज में नहीं रहता, तो उसको बोलेंगे मैड एज अ मार्च हेयर, क्रेजी एंड इंसेंस। नेक्स्ट है मैक अ क्लीन ब्रेस्ट। मैक अ क्लीन ब्रेस्ट होता है टू कन्फेस स्पेशली समथिंग बैड और इलीगल। इलीगल होता है सच कबूल लेना। मैक अ क्लीन ब्रेस्ट होता है सच कबूल लेने को बोलेंगे हम मैक अ क्लीन ब्रेस्ट। नेक्स्ट है मैडन नेम। मैडन नेम होता है अ वुमेन
और सरनेम बिफोर मैरिज, मतलब ऐसा किसी भी महिला का उसकी जो मैरिज से पहले का नाम होता है उसको बोलेंगे मैडन नेम। बिफोर मैरिज का जो नेम होता है किसी भी गर्ल्स का तो उसको बोलेंगे मैडन नेम। नेक्स्ट है मैडन स्पीच। मैडन स्पीच होता है फर्स्ट स्पीच, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर पब्लिक में अपनी फर्स्ट स्पीच या फिर किसी स्कूल कॉलेज में अपनी स्पीच को डिलीवर करता है तो उसको बोलेंगे हम मैडन स्पीच। नेक्स्ट है मैं का हश। मैं का हश होता है गड़बड़ कर देना। टू मैशअप माने होता है क्या, गड़बड़ कर देना। एंड नेक्स्ट इडियम फ्रेजेस है मैं का माउंटेन आउट ऑफ ए मॉल हिल, मतलब इसका अर्थ होता है मैं का माउंटेन आउट ऑफ ए मॉल हिल, मतलब कोई छोटी चीज़ उसका बहुत बड़ा चढ़ा के उसका बहुत ज़्यादा शोर शराबा कर देने को बोलेंगे मैं का माउंटेन आउट ऑफ अ मॉल हिल, मतलब छोटी सी बात का बतंगड़ बना देना। तो जैसे कभी हर किसी के घर में ऐसा हो जाता है ना, छोटी छोटी बातों को बड़ा बड़ा करके और उस पर लड़ाई झगड़े करने स्टार्ट कर देते हैं। टू एक्सजरेट आ माइनर डिफ़िकल्टी। मेक बोथ एंड्स मीट। मेक बोथ एंड्स मीट होता है टू लिव विद इन वंस मीन्स, मतलब अपनी आय के अंदर ही गुजारा करने को बोलेंगे हम मेक बोथ एंड्स मीट। मतलब जैसे कि कोई व्यक्ति की इनकम होती है, जैसे कि हमने कहा कि 1,000 रुपये वो उसकी इनकम है तो वो अपनी आय के अकॉर्डिंग ही खर्च करता है। वो ऐसा नहीं कि उसकी इनकम 1,000 है वो अपना एक्सपेंस कर रहा है 2,000 का, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसे व्यक्ति जो अपनी आय के अकॉर्डिंग ही खर्च करते हैं ऐसे बोलेंगे मेक बोथ एंड्स मीट। नेक्स्ट है मेक हे वाइल द सन शाइन्स। मेक हे वाइल द सन शाइन होता है टू टेक द बेनिफिट ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, मौके के लाभ उठाने को बोलेंगे हम मेक हे वाइल द सनशाइन, मतलब कोई भी चीज़ अगर हो रही है जो कि हमारे फ़ायदे के लिए है, बेनिफिट के लिए है, तो हमें उसका यूज कर लेना चाहिए ना। मेक हे वाइल द सनशाइन, मौके का लाभ उठाने को बोलेंगे टू टेक द बेनिफिट ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट है मेक और मार। मेक और मार होता है टू मेक और डिस्ट्रॉय, मतलब बनाने और बिगाड़ने को हम क्या बोलेंगे मेक और मार, बनाना या बिगाड़ना। नेक्स्ट है मेक द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। मेक द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स होता है गेटिंग बेनिफिट्स फ्रॉम बोथ द साइड, मतलब किसी भी चीज़ का अगर हम दो तरीके से लाभ उठाते हैं तो बोलेंगे, मतलब किसी व्यक्ति को हर तरह से लाभ होता है तो उसके हाथ को हम उसको कहते हैं दोनों, इसके तो दोनों हाथों में क्या है लड्डू है। तो मेक द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम बोथ द साइड्स। नेक्स्ट है मेक अप वंस माइंड। मेक अप वंस माइंड होता है टू डिसाइड, निश्चित करना, निश्चय करने को बोलेंगे मेक अप वंस माइंड, मतलब कोई भी चीज़ है अगर हम कोई डिसाइड कुछ भी करते हैं तो सबसे पहले हम उसका डिसीजन लेते हैं कि हमें ये करना है या नहीं करना है। तो फिर हमसे कहा जाता है कि प्लीज़ मेक अप वंस माइंड, पहले आप अपना निश्चय कर लीजिए कि आप करना चाहते क्या है। मेक अप वंस माइंड आप इसको कह सकते हैं ना किसी के लिए, प्लीज़ मेक अप वंस माइंड। नेक्स्ट है मैन ऑफ मीन्स। मैन ऑफ मीन्स होता है समृद्ध व्यक्ति और वेल्दी मैन, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके पास काफ़ी अच्छी मतलब बहुत ज़्यादा धनी है, एफ्लुएंट है, तो उसको बोलेंगे मैन ऑफ मीन्स। मैन ऑफ मीन्स होता है धनी व्यक्ति या समृद्ध व्यक्ति। मैन ऑफ आयरन होता है दृढ़ इच्छा शक्ति वाला। मैन विद स्ट्रॉन्ग विल पावर, मतलब जिसके अंदर कुछ करने की इतनी दृढ़ इच्छा है कि उससे दुनिया भी अगर एक तरफ हो जाए तो तभी उसकी दृढ़ इच्छा कभी भी ख़त्म नहीं होती, मतलब वो कभी भी अपने निर्णय को डिसीजन को ब्रेक नहीं करता, वो जो करता है तो वो मतलब डिसीजन लेता है उसको करके रहता है। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं मैन ऑफ आयरन। नेक्स्ट है मैन ऑफ लेटर। मैन ऑफ लेटर होता है लर्न पर्सन। लर्न पर्सन को बोलते हैं मैन ऑफ लेटर, मतलब विद्वान व्यक्ति। और ये आज का लास्ट ईडियम था, ईडियम फ्रेजेस था, और आज हमने 208 ईडियम एंड फ्रेजेस को कंप्लीट कर लिया है। और ये सारे ईडियम एंड फ्रेजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन सबको एक नहीं दो दो तीन तीन बार रिवाइज करें, इनको सुने और अपनी नोटबुक में नोट कर लें। और ऐसे नोट करोगे तो आप इसे अगर डेली ही इतनी ही वोकैब पढ़ते रहोगे तो अभी आप देखोगे आपके 1-2 महीने में बहुत सारी वोकैब लर्न हो जाएगी और आपको अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंट आएगा। और अब जब ये सब चीज़ पढ़ के जब कोई आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हो तो उसमें भी अगर आप अच्छा स्कोर करते हो तो डेफिनेटली अच्छा लगता है। तो जो भी इस चैनल पर नया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।